हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? तो यार देखो, हम लोग पीछे 2 लेक्चर तो पढ़ ही चुके हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है, देख लियो हो ना। अब देखो लेक्चर 3 है। बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर है भी नहीं, हमको लग रहा है 15 to 20 मिनट्स ही ओवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है इसमें। लेकिन जो मेन चीज़ें थी देखो, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हो चुका है ना? अरे हाँ ना बोल ले। हाँ, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में वो चीज़ तो हो ही चुका है। हमें यहाँ पे बेसिकली बस जो थ्योरी पोर्शन है, जैसे कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, उसको बचाएंगे कैसे, ये सारी चीज़ यहाँ पे पढ़नी है हमें, ठीक है। तो अब इसमें देखो है क्या कि बात किया जाए तो क्वेश्चंस पूछते हैं, बट बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेबल क्वेश्चंस नहीं है इसमें। अब जानना जरूरी है कि ठीक है भैया, कोरोजन होता क्या है, रेंसिडिटी होता क्या है, बट कोई फिक्स नहीं होता कि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे ही पूछे। जो मेन क्वेश्चंस बनने वाले थे वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ चुका हुआ है, ठीक है। लेक्चर 3 अब जाहिर सी बात, सिलेबस है तो पढ़ेंगे ही ना, है कि नहीं। अब सिलेबस है तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी नहीं कि टाइम पास वाला पढ़े ना, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। और याद रखना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके देख लो भैया, नहीं देखे हो तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेन तो वही था यार, यहाँ पे तो थ्योरी है सिर्फ, ठीक है। चलो पढ़ लो, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर 3। तो कोरोजन क्या होता है, बात करते हैं बच्चा। तुम लोगों ने सुना होगा ना, जनरली देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, मेटल को बाहर रख देते हैं तो उसमें रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अच्छा, जब रस्ट लगता है तो हम लोग कहते क्या है कि ये तो खराब हो गया। अच्छा, पूरा तो खराब नहीं होता, उसका जो आउटर सरफेस होता है वही खराब हो जाता है ना, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस और फिनोमिना इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल टेक प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, देखो मेटल सरफेस का डिस्ट्रक्शन होता है, पूरे मेटल का नहीं, ठीक है। मेटल सरफेस का जो डिस्ट्रक्शन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आता है। क्या आता है बच्चा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जैसे देखो, अगर कोई मेटल हम मॉइस्चर में छोड़ दे तो अपने आप क्या होता है, कुछ समय बाद रस्टिंग हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है। तो वो चीज तो देखो लिखा हुआ है, कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ मॉइस्चर, ऑक्सीजन और अदर केमिकल इन द इन्वायरमेंट्स, ठीक है। ये क्या होता है, एक फिनोमिना होता है बहुत स्लो। अब जाहिर सी बात देखो, अब ऐसा तो है नहीं ना कि हमने आज रखा जाके मेटल को बाहर और तुरंत रस्ट हो गया, नहीं ना। इसमें क्या होता है, समय लगता है, 4 दिन 5 दिन, हफ्ता, 1 वीक 2 वीक, ऐसे मतलब समय लगता है उसमें। तो एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करता है कि वो जो मेटल होता है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, जो भी अदर केमिकल्स है, बेसिकली मॉइस्चर की वजह से होता है। मॉइस्चर का मतलब वाटर और ऑक्सीजन, इनकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ठीक है। तो जो मेटल सरफेस क्या होता है, डिस्ट्रक्ट मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब जाहिर सी बात है, जब मेटल का सरफेस खराब होगा तो मेटल क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो उसकी वीकनेस भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है वहीं पे से, देखो लिखा हुआ है ना, इट वीकनेस द मेटल एंड चेंज इट्स अपीयरेंस। मेटल को क्या करेगा, वीक कर देगा, और अपीयरेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज। अब देखो, जैसे मेटल है, जब उस पर रस्टिंग हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, बन जाता है। जो रस्टिंग होता है कैसा था, ब्राउन कलर में होता है, ठीक है। तो अपीयरेंस भी तो ऐसे क्या होता है, ग्रे कलर में होता है। लेकिन जैसे उसमें रस्टिंग होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जब सिल्वर पे जब सिल्वर का कलर ग्रीन हो जाता है, जब वो क्या होता है, उसके ऊपर सल्फाइड की कोटिंग आती है, ठीक है। ये सब चलो अभी तो आगे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो देखा जाए, कोरोजन तो वो समझ में आ गया। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, कौन कौन से मेथड्स जिससे कोरोजन बता सकते हैं। अब देखो, हम लोग घर में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मेटल के सब्सटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। जाते हैं मार्केट से पेंट लाते हैं, उस पर पेंटिंग करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि तुम सोचो ना कि अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे बता समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि ये हमारा एक मेटल रॉड है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, मॉइस्चर है, तो क्या करेगा, मॉइस्चर डायरेक्ट जाके इसके सरफेस पे सेटल डाउन होगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, रस्ट बना देगा वहां पे, ठीक है, ऑक्साइड का लेयर हो जाएगा। तो हम इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है। चलो ब्लैक कलर तो नहीं कर सकते हम लोग, कोई और कलर कर लेते हैं। चलो कोई नहीं यार, कलर तो करना है, बेसिकली ब्लैक है। तो हम लोग करते क्या, मार्केट से जाके इस पे एक कलर लाते हैं, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, इस मेटल के शीट के ऊपर। अब देखो जब होगा क्या कि जब हमने ये मेटल की शीट के ऊपर, इस मेटल के ऊपर इस पेंट की कोटिंग कर दिया, तो अब जो
वाटर हुआ मॉइस्चर है वो आएगा तो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में जाएगा, जो हमने पेंट किया हुआ उसके कांटेक्ट में जाएगा ना। क्या डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब वो पेंट के कांटेक्ट में जाएगा, डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं जा रहा है, तो क्या वहां पे रस्टिंग होगा, सिंपल सी बात भैया नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह की हम क्या करते हैं, मेटल को प्रिवेंट करते हैं कोरोजन से। तो कई सारे मेथड है देखो, जिसमें पहला क्या है, बाई कोटिंग विथ पेंट। हम क्या करेंगे, उसमें पेंट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद देखो बाई कोटिंग विथ ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल और ग्रीस की भी जब कोटिंग करते हैं तो भी, जैसे जो भी हमारे पास मशीनरी होते हैं उसमें देखो ऑयल और ग्रीस यूज करते हैं ना, ताकि उसका क्या होता है, फ्लुएंटी बनी रहे और क्या हो उसमें रस्टिंग भी ना हो। तो ऑयल और ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं। बाई एलॉइंग विथ अदर मेटल। अब तुम्हें याद होगा जो स्टेनलेस, जब हम लोग के घर में चाकू होता है, दो तरह के चाकू होते हैं, एक पूरा जो कि मेटल का बना होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, सिल्वरी कलर में होता है, जिसे हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। वो देखो जो मेटल का बना होता है उस पर रस्ट लग जाता है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील होता है, क्या उसके ऊपर कभी रस्टिंग आती है, कभी नहीं। वो हमेशा उसी तरह चमकता रहेगा जैसे तुम चमकते रहते हो हमेशा नहा धोकर, आज नहाए हो ना, हाँ। तो वो हमेशा चमकता रहता है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा जो स्टेनलेस स्टील होता है वो एलॉय होता है, क्या होता है, एक एलॉय। और जब कोई भी चीज एलॉय में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, उसको एलॉय में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो देखो एलॉय मेटल इज मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा रेसिस्ट करेगा। एग्जांपल में देखो स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, क्या करेंगे हम लोग, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है कि हम लोग मेटल में के सीट पे हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, एक मेटल का सीट, मान लो रॉड है, ये मेटल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देंगे। किसके थ्रू, करंट पास करके। जैसे तुम लोगों इंडस्ट्रीज में देखे होगे तो कई सारे जो कोटिंग किए जाते हैं वो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल होते हैं, उसमें करंट पास कराया जाता है, उसमें जैसे डिप करते हो आप पूरा उसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग हो जाता है। पेंट नहीं होता, लगता तो पेंट की तरह लेकिन पेंट होता नहीं है वो क्या होता है, हमारा वहां पे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं कि उस पूरे मेटल में करंट पास कराते हैं, फिर उसमें डीप करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, कोटिंग हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, वो कोरोजन से उसको बचा के रखेगा, ठीक है। ये चीज देखो लिखा हुआ है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन शीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस जिंक फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दिस प्रिवेंट कोरोजन। जैसे हम ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो मेटल के ऊपर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अब ये तुम्हारा मान लो है मेटल, अब इसके ऊपर अगर जिंक कार्बोनेट का एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाएगा तो मॉइस्चर कांटेक्ट में कौन आएगा, ये जिंक कार्बोनेट आएगा ना, डायरेक्ट मेटल तो आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात कोरोजन होगा नहीं, ठीक है। ये चीज उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। देखो इट इज अ मेथड ऑफ कोटिंग ऑन वन मेटल विथ अनदर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक मेटल के ऊपर क्या करते हैं, दूसरे मेटल की इलेक्ट्रो कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसके ऊपर लेयर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कोरोजन, मॉइस्चर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आएगा नहीं तो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो। अब बात ये आती है कि सर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, ये भी तो बात है ना भैया, क्योंकि यहां पे भी कोटिंग कर रहे हैं करंट पास करा के एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर, यहां पे भी वही कर रहे हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ जिंक का कोटिंग किया जाता है मेटल के ऊपर, किसका बच्चा, सिर्फ और सिर्फ जिंक, जो कि जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में बनता है। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पे उसकी कोटिंग किया जाए। जैसे मान लो कि ये हमारा है, अब इसका अगर मान लो रिएक्टिविटी कम है या मान लो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर उस मेटल की कोटिंग करेंगे जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, ताकि ये इससे रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है। ये चीज है। जैसे देखो सिल्वर प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, ठीक है, ये सब मेथड यूज किया जाता है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब, सैक्रिफिशियल का मतलब क्या होना, सैक्रिफाइस कर देना, यही ना होता है। अब मान लो तुम किसी अपना कोई काम छोड़ दिए दूसरे की वजह से, मतलब उसके लिए क्या किया तुमने, इस काम को सैक्रिफाइस कर दिया। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन यहां पे भी क्या होता है, सैक्रिफिशियल मतलब एक मेटल क्या करता है दूसरे मेटल के लिए सूली पे चढ़ जाता है। देखो यही है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, when it is coated on the articles made of steel it sacrifices itself to protect the steel, ठीक है।
अब जैसे मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके, आयरन के कंपेरिजन में। अब मान लो कि अब स्टेनलेस स्टील है उसको बचा, अब उसके ऊपर अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो जाहिर सी बात एक मेटल तो सूली पे चढ़ गया ना भैया, अब जो ऊपर वाला रहेगा वो तो डिस्ट्रक्ट होगा ना, उसका तो कोरोजन होगा ना, नीचे वाला बच जाएगा, लेकिन नीचे वाले को बचाने के चक्कर में ऊपर वाला बेचारा सूली चढ़ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, कि एक अपने आप को शहीद कर देगा दूसरा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन फ्रॉम कोरोजन। अच्छा, जब तुमसे पूछेगा बोर्ड में तो ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये बाई द क्या एलॉइंग क्या होता है या फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ये नहीं, बस पूछेगा कितने मेथड्स हैं, तो बस लिख देंगे बाई कोटिंग विथ पेंट, बाई कोटिंग विथ ऑयल ग्रीस, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सैक्रिफिशियल, बस ये पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी तुम्हारा एक इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। इसमें होता क्या है कि जितने भी फैट एंड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी फूड या फैट ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, उन सब का क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जिसकी वजह से जो फूड जो खाना, अब देखो क्या होता है, जो खाना वाना होता है कुछ समय बाद खराब हो जाता है, अगर हम उसको बाहर छोड़ देते हो स्मेल आने लगता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होता है तुम्हारा, रेंसिडिटी में जो भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं वो क्या होते हैं, रेंसाइड हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फैट एंड ऑयल गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन लिखो चाहे एरियल ऑक्सीडेशन, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, अब स्पॉइल होने की वजह से होता क्या है, लीडिंग टू एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, जिसको स्मेल भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इट यूजुअली हैपन व्हेन फूड कंटेनिंग फैट इज एक्सपोज टू एयर, लाइट और मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब रेंसिडिटी का मतलब वही हो रहा है कि जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से खराब हो जाते हैं, और उसमें होने की वजह से क्या होता है, स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये कब किसके साथ होता है, वो सारे फूड जिसमें फैट और ऑयल होता है उसको कहाँ पे रखा जाए, जब उसको जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए, सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाए, तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, माइक्रोबियल रेंसिडिटी। देखो मैं ये बता तो रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ये रेंसिडिटी कितने तरह के होते हैं मैं ये बता रहा हूं, लेकिन मैं ये भी साफ साफ बता दे रहा हूं कि ये बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड में नहीं, इसके टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी बोर्ड में नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, पढ़ना तो सारा पढ़ते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके क्या करेंगे, है कि नहीं, तो ये सब भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का, क्योंकि जाहिर सी बात है रेंसिडिटी फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस का ही होता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होता है, इट अकर व्हेन फैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनप्लीजेंट ऑडर एंड टेस्ट। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होगा, जो भी फैट ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से हम लोग ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है वहां पे, और जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा अनप्लीजेंट स्मेल और ऑडर टेस्ट आने लगेंगे। ठीक है, जैसे स्पॉइल पोटैटो चिप्स और बटर, पोटैटो चिप्स और बटर का जो स्पॉइलिंग होता है उसे हम लोग किस में रखते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में क्या होगा बच्चा मेरे, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में होगा कि जो भी तुम्हारे पास फैट ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन रेंसाइड हो जाएंगे वो, और जिसकी वजह से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में क्या होगा, इट हैपन व्हेन फैट रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या होगा, जब फैट रिएक्ट करेगा वाटर से, याद रखना यही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। इट हैपन व्हेन फैट रिएक्ट विथ वाटर एंड ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड। ठीक है, जब फैट वाटर से रिएक्ट करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड में, जिसकी वजह से स्मेल क्या होगा, चेंज होगा। इसमें देखो स्मेल चेंज होगा सिर्फ। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में क्या हो रहा था तुम्हारा, स्मेल और ऑडर और क्या टेस्ट भी चेंज हो रहा था, लेकिन हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में क्या होगा, इसमें फैट जो है तुम्हारा वो वाटर से रिएक्ट करके क्या किसमें टूट जाएगा, फैटी एसिड में। ठीक है, जिसकी वजह से स्मेल चेंज होगा। एग्जांपल रेंसाइड मिल्क और क्रीम। मिल्क और क्रीम जब क्या होता है वाटर से कर जाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड में। ठीक है, ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबियल रेंसिडिटी, ये किसके प्रेजेंस में हो, बैक्टीरिया या फंगाई के प्रेजेंस में होगा तुम्हारा। ठीक है, देखो कॉज बाय बैक्टीरिया और फंगी ब्रेकिंग डाउन फैट्स, किसमें हो जाएगा वो, फैट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, बैड स्मेल। क्या प्रोड्यूस होगा, बैड स्मेल। देखो
इसमें कॉसेस इसमें क्या होगा, स्मेल कौन सा स्मेल आता है, सॉवर स्मेल, खट्टापन आ जाता है। क्या हो जाता है, खट्टापन आता है। जैसे देखो जो भी हमारा क्या कहते हैं कि मिल्क होता है, उसको जब खराब हो जाता है उसमें खट्टापन आने लगता है ना, ठीक है। तो वो उसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोलिटिक डेंसिटी में खट्टापन सॉवर स्मेल आएगा। माइक्रोबियल में क्या होगा, बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे फैट में, ठीक है, और उसका क्या स्मेल होगा, चेंज हो जाएगा, बैड स्मेल हो जाएगा। जैसे स्पॉइलिंग मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे देखो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जब स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, मीट खराब हो जाता है, बहुत गंदा स्मेल करता है ना। या कोई जानवर देखो जब रोड पे मर जाता है, डेड कर जाता है और बहुत समय तक रहता है, तो अपने आप उसमें से स्मेल निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी बैक्टीरिया फंगी रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको रेंसाइड करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल जिसे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलिटिक, रिडक्टिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाई, अभी बताओ, हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज है ना, हम लोग जो खाना बच जाता है उसको कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उससे बचा रहता है। मतलब कि अगर हम लोग जो भी फैट ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस अगर उसको फ्रिज में रखेंगे तो भी बचा रहेगा। अच्छा, जो चिप्स उप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है या हीलियम गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस होता है। अच्छा, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अब जैसे मान लो कि जो भी, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स हो गए, जो भी चीज़ें हो गए, उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन गैस न भर के कोई और गैस भरेंगे तो क्या होगा, और साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतने समय तक उसकी जो क्रंचीनेस होती है, जो भी चिप्स खाओ तुम, जो भी होता है वो क्रंचीनेस वो भी मेंटेन रहता है उसका। तीसरी चीज कि वो ब्रेक, अब जैसे पैकेट है तो उसमें देखो जाहिर सी बात हो, जिस भी कंटेनर से जिससे भी आ रहा है वो सप्लाई हो रहा है, वो लगातार मूवमेंट हो रहा है, तो भी वो ब्रेक डाउन टूटता नहीं है वो। तो ये तीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि अगर नाइट्रोजन गैस के अलावा उसमें कुछ और गैस भरेंगे तो क्या होगा, उसका क्रंचीनेस क्यों मेंटेन होता है और वो ब्रेक डाउन क्यों नहीं होता। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताओगे तुम लोग, बताओगे ना, अरे हाँ ना बोल, बस खाएगी का ही, जब खा रहा है तो उसके बारे में जान भी, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एकदम अच्छे से बंद करके रख दें। अब जाहिर है जब उसमें ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख दें हम लोग तो भी बचा रहता है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, ठीक है। स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, फूड को इन्वायरमेंट कंटेनिंग नाइट्रोजन में रखा जाए तो भी यही चीज होगा। तो इन चार मेथड से हम लोग रेंसिडिटी या रेंसाइड फूड को रेंसाइड होने से बचा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन है, सिल्वर टर्न ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सिल्वर ब्लैक कलर में क्यों कन्वर्ट होता है, याद रखना क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। सिल्वर के ऊपर कोटिंग किसका होता है, सल्फाइड का। जब Ag2 सिल्वर सल्फाइड बनता है तब जाके उसका जो कलर होता है, कोटिंग होता है, वो सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक में, किसमें, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू लाइक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कौन सा गैस फिल करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन गैस नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं। देखो हमेशा नॉन रिएक्टिव गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा, ठीक है। कार्बन और हीलियम, कार्बन तो भाई CO2 क्या है तुम्हारा, एक पॉइजनस गैस है ना, है कि नहीं। हीलियम और नाइट्रोजन तो जाहिर सी बात है, हीलियम भी नॉन रिएक्टिव गैस है क्योंकि नोबल गैस है, और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो हम कौन सा फिल करेंगे, हीलियम और नाइट्रोजन गैस को फिल करेंगे, जिससे कि हम फैट ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑन इट सरफेस ड्यू टू, कॉपर के सरफेस पे ग्रीन लेयर की कोटिंग होता है किसकी वजह से, तो क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं, इसकी वजह से नहीं होता, तुम्हारा किसकी वजह से होता है, क्यूप्रस कार्बन और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड की वजह से तुम्हारा क्या होता है, उस कॉपर के सरफेस पे ग्रीन लेयर आता है। कौन सा लेयर आता है बच्चा, ग्रीन लेयर की कोटिंग होती है, क्लियर है, ठीक है, ये चीज है। चलो आगे देखा जाए। देखो यार आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। द रस्ट ऑन आयरन आर्टिकल्स हैज केमिकल फॉर्मूला, रस्टिंग जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Fe2O3.XH2, XH2 को जैसे मान लो कि ये आयरन है, ठीक है, अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करेगा, तो अब हमें तो नहीं पता ना कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो इसी वजह से हम लोग लिख देते कि ये N मॉलिक्यूल होंगे, तो बनता क्या है, Fe2O3.NH2, ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल चाहे जितने भी हो सकते हैं,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चा देखो, मैंने बोला था बहुत शॉर्ट लेक्चर बनेगा अभी। तो ये तुम्हारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखो खत्म हो गया। अब इसमें कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करो। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, हाँ ये क्वेश्चन कमेंट कर दो कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, या मतलब कि क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बना दीजिए। तो देखो कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगा, बनाऊंगा भैया। अब पता चला पढ़ा रहे यार, तुम लोग मेहनत ही ना करो, रिस्पॉन्स ना करो, तो कैसे होगा काम? होगा? तुम ही बताओ। थोड़ा सा हमें भी तो होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को समझ में आ रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हमें भी तो अच्छा लगे ना, है कि नहीं? तो क्वेश्चन करो, अगर नहीं आ रहा है कमेंट करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन बताइए, मैं उसका भी बताऊंगा। कहोगे कि हाँ सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बन, मैं उसका भी बनाऊंगा। लेकिन जब तक कमेंट करोगे तब तक, तभी। अगर नहीं करोगे तो भैया मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हें भी कुछ रिस्पॉन्सिव देना होगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का जवाब भी तुम्हें देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज का सेवा समाप्त किया जाए। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आएगा, एसिड बेस सॉल्ट पे आएगा लेक्चर। ठीक है, उसमें भी लेक्चर वाइज ही रहेगा। एक लेक्चर में एसिड हो जाएगा, एक लेक्चर में बेस हो जाएगा, एक लेक्चर में सॉल्ट हो जाएगा। 3 लेक्चर, चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, और आज की सेवा हम करते हैं समाप्त।